हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी राजस्थान हाईकोर्ट एफिशिएंसी की क्लास 4 है। इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं। उसमें हमने एडवांस क्वेश्चन कराए थे जो एग्ज़ाम में अभी होने वाला है, उसमें आने की पूरी पूरी संभावना है। आज उसी के आधार पे एक नई क्लास लाई गई है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पेज कलर ऑरेंज करें। ठीक है, डिजाइन में जाएंगे और पेज कलर कर देंगे। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये MS वर्ड 2007 या 10, उसमें अगर ये क्वेश्चन आता, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन पेज लेआउट में मिलता, यानी लेआउट में मिलता। ठीक है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर, ये पेज लेआउट में मिलते हैं। और अगर 2019 या फिर क्या नाम से 2018, जो भी अभी एडवांस वर्जन है, उनमें अगर होती है एफिशिएंसी, तो ये डिजाइन में मिलेगी। क्योंकि पहले 3 टैब आती थी, होम टैब, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट। अब एक चौथी नंबर की ऐड कर दी गई है, डिजाइन, जिसमें वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर आएगा। तो ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। और वर्ड 2007 और वर्ड 2010, इन दोनों में प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि वहाँ पे कोई सा भी मिल सकता है। चांस मिलने का ये है कि वहाँ पे 2019 ही मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस दोनों में करके जाएं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि पेज कलर करना है ऑरेंज। डिजाइन में गए, पेज कलर में गए और ऑरेंज करने की कह रहा है, तो यहाँ से ऑरेंज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज टॉप में, यानी मार्जिन का क्वेश्चन है, टॉप में 0.25 करा रहा है और राइट में 1.5 सेट करा रहा है। तो ठीक है, लेआउट में जाएंगे। ठीक है, मार्जिन में जाएंगे, कस्टम मार्जिन में गए। ठीक है, अब यहाँ पे टॉप की कह रहा है, टॉप में कर लेंगे 0.25। ठीक है, अब ये कह रहा है राइट में, राइट में 1.5, 1.5। ठीक है, और ओके कर देंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्रॉस चेक करने के लिए देख लीजिए, मार्जिन में जाए और लास्ट मार्जिन देखे, टॉप में 0.25 और राइट में 1.5। बाकी हमने लेफ्ट और बॉटम को नहीं छेड़ा, तो वैसे के वैसे ही है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। और क्रॉस चेक करने के लिए मार्जिन में जाके लास्ट कस्टम मार्जिन देख लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। पेज बॉर्डर लगाने की कह रहा है, डिजाइन में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पेज बॉर्डर आगे, पेज बॉर्डर कह रहा है, यानी चारों तरफ बॉर्डर लगेगा, यानी बॉक्स पे क्लिक कर दें, तो ये इस तरह से लग जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह सोल्व हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट में जितने भी भारतीय शब्द हैं, उनको सर्च करें और उन्हें भारत में बदलें और करेक्टर स्पेसिंग 200% करें। ठीक है, कर्सर को स्टार्टिंग में रखेंगे, होम पे गए और इससे रिप्लेस में गए। अब यहाँ लिख देते हैं भारतीय। ठीक है, पहले से फाइंड करके देख लें मैन डॉक्यूमेंट में। ठीक है, हो चुके 8 सेलेक्ट है, यानी सही सेलेक्ट करा है। रिप्लेस में जाएं और यहाँ पे लिख दें भारत। ठीक है, और इससे रिप्लेस कर दें और ओके कर दें। ठीक है, हो चुका चेंज। अब ये कह रहा है आगे कैरेक्टर स्पेसिंग 200% करें। ठीक है, फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, स्केल में जाएंगे, कैरेक्टर स्पेसिंग में, और इसे 200% कर देंगे और ओके कर देंगे, तो ये हो चुका। तो हमारा ये क्वेश्चन इस तरह सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तीसरे पैराग्राफ में 2 पूर्ण विराम के बाद अगले शब्द को हाईलाइट करें। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पूर्ण विराम, ये हमारा सेकंड पूर्ण विराम। अब ये कह रहा है सेकंड पैराग्राफ पूर्ण विराम के बाद में फर्स्ट वर्ड को, यानी फर्स्ट वर्ड ये है, इसको हाईलाइट करना है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर दो, यानी इस कलर से कर दो। ठीक है, यानी इसको हमने हाईलाइट कर दिया, तो क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाएगा। लास्ट ईयर जो भी एग्जाम हुआ था राजस्थान हाई कोर्ट का, जो भी वैकेंसी आई थी कुछ दिनों पूर्व पहले, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, वहाँ पे उसने 4 पूर्ण विराम के बाद में कहा था। ठीक है,
इसमें हमने 2 पूर्ण विराम के बाद में रख लिया, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, चांस है आने के। तो इसको 1-2 बार करें तो अपने आप ही सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्रथम पैराग्राफ में जितने भी डिजिट या नंबर या संख्या, ठीक है, उन्हें सर्च करें और उन्हें बैकग्राउंड कलर प्रदान करें। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ पे आ गए, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फाइंड में गए, एडवांस फाइंड में गए और यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, इसको ये कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग कुछ आ रही हो तो उसे नो फॉर्मेटिंग कर दे, अभी कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, ये ब्लैंक है। अब यहाँ पे जाए स्पेशल में, अब यहाँ पे एक सर्च करें एनी डिजिट। एनी डिजिट का मतलब यही होता है, अब ये सर्च करेगा ये, यानी जो भी डिजिट है फर्स्ट में। ठीक है, अब इससे करंट सिलेक्शन, एक ही था, बहुत अच्छी चीज़ है, इसने एक ही सेलेक्ट करा, अगर और होते तो और फाइंड कर लेता। जैसे देखो, वापस करो इसको, यहाँ गए, ठीक है, स्टार्टिंग में। अब अपन पूरे डॉक्यूमेंट में कर लेते हैं। एडवांस फाइंड में गए, इसको हटा देते हैं, रिमूव कर दिया। स्पेशल में गए, एनी डिजिट लगाया। अब हम इसे मेन डॉक्यूमेंट में करके देखते हैं। अब देखो 44 सेलेक्ट हुए हैं, ये देखो जितने भी डिजिट है, ये देखो 5, ये टेबल में भी आ गए, जितने भी सेलेक्ट हुए हैं ये सारे इसने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, यानी हाईलाइट कर दिए। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में कहा गया कि प्रथम पैराग्राफ, तो ठीक है, सेलेक्ट कर लो इसको और फाइंड में जाओ, एडवांस फाइंड में जाओ और इसको वापस एक बार डिलीट करके वापस करो, एनी डिजिट। ठीक है, मैं फाइंड करंट मेन डॉक्यूमेंट ना करके करंट सिलेक्शन। ठीक है, हो गया, एक आ गया। अब इसको क्या करने के लिए कह रहा है, उससे बैकग्राउंड कलर करें। बैकग्राउंड कलर यानी शेडिंग की कह रहा है, यहाँ से कर देंगे, यहाँ से इसको। ठीक है, इस तरह से ये हो गया है। इस तरह से क्वेश्चन कर देंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर ज़्यादा टफ बनाएगा पेपर एग्जामिनर तो ये क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। चौथे पैराग्राफ के प्रथम शब्द को हाइड या हिडन करें। ठीक है, चौथा पैराग्राफ देख लेते हैं, 1 2 3 4, यानी चौथा पैराग्राफ ये है। अब ये कह रहा है प्रथम शब्द को, यानी ठीक है, अनुच्छेद है, अनुच्छेद को यहाँ सेलेक्ट करा, फ़ॉन्ट में गए। ठीक है, फ़ॉन्ट के अंदर गए, अब यहाँ हिडन है, इसको हिडन कर दो। ठीक है, हो गया। ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी अभी आया था, जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ है हाई कोर्ट का, उसमें। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला देख लो, वाटरमार्क में फ़ॉन्ट क्या रखना है, ग्रीन। ठीक है, और सेशन कोड लिखना है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ स्टार्टिंग में कर्सर को रखो, डिजाइन में जाओ, क्योंकि डिजाइन में मिलेगा ना कि पेज लेआउट में। ठीक है, वाटरमार्क में गए, हमेशा कस्टम वाटरमार्क करें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी होता है तो उसमें दिक्कत ना हो। अभी तो इसमें नहीं है। ठीक है, अब इसमें नो वाटरमार्क पे ना करके पिक्चर पे भी नहीं करेंगे, टेक्स्ट वाटरमार्क पे करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज नहीं छेड़नी, टेक्स्ट में अब हमारे को लिखना है फ़ॉन्ट में कैलबरी की जगह क्रुथदेव लिख दो, KRU। ठीक है, सेलेक्ट कर दो। अब साइज इसने बोला है, कितना बोला है, साइज नहीं कहा इसने, साइज को छोड़ो, कलर की कहा है इस बार। इसने कहा है ग्रीन कलर में, फ़ॉन्ट ग्रीन कलर में रखना है। तो ये लाइट ग्रीन हो गया और ये ग्रीन हो गया, इसने लाइट ग्रीन नहीं कहा, इसने ग्रीन कहा है। ठीक है, ग्रीन कर देंगे। ठीक है, अभी इसमें टेक्स्ट में लिख देंगे, क्या लिखना है, सेशन कोड। ठीक है, और अप्लाई कर देंगे। अब देख लेते हैं सही लिखा कि नहीं लिखा गया। ठीक है, सेशन कोड। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ठीक है, जैसे उसने कहा है, अगर इसने बिंदी लगा दी होती तो वहाँ पे बिंदी लगानी पड़ती, हालांकि आती नहीं है सेशन कोड में, लेकिन अगर उसने लगाई है तो अपने को भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें कि उसने जैसे लिखा है वैसे ही हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अब आ गया हेडर का क्वेश्चन। ठीक है, हेडर में अभी हेडर में तीन चीज़ें लिखवा रहा है, लेफ्ट में परीक्षा लिखवा रहा है, राइट में 2024 और सेंटर में राजस्थान हाई कोर्ट। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। इंसर्ट में गए, ठीक है, अब इसमें हेडर में गए, इसमें भी वही एडिट हेडर करेंगे। उससे पहले ऐसे ना करें, क्योंकि 3 बनवा रहा है, तो इसको ऐसे ना करें। हेडर में जाए, अब इसने 3 बोला है तो 3 यहाँ से सेलेक्ट कर लें। एक सेकेंड,
वापस करते हैं, इंसर्ट में गए, ठीक है, फुटर में गए, 3 करने, 3 सेलेक्ट करें, ठीक है। अब इसने पहले में क्या कहा है, लेफ्ट में, होम पे गए, ठीक है। इसकी फ़ॉन्ट साइज 24 रखनी है, ये भी बताया इसने। कृतिदेव करा, कृतिदेव कर लो, KRU, ठीक है, एंटर करो, चेंज हो रहा है, एक सेकेंड। अब इसकी फ़ॉन्ट साइज कर लो 24, ठीक है, कर लिया। अब ये कह रहा है इसमें लेफ्ट में लिखना है परीक्षा, इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया, इसको वापस लिखते हैं KRU, ठीक है। अब लिख दो परीक्षा, ऑटो मोड गया, वापस लिख दो परीक्षा। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम के इसकी साइज़ वापस बढ़ाते हैं, सेलेक्ट कर लो और इसकी पूरे की एक साथ साइज़ बढ़ा लो और एक साथ इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दो। ये ऐसी दिक्कत आपको भी आ सकती है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से करें, ठीक है। परीक्षा बोल रहा है, अब ये ऑटो मोड गया, इसको सही करो पहले तो, परीक्षा, ठीक है। अगला क्या है, अगला है, अगले में कह रहा है 2000 राजस्थान लिखना है सेंटर में, राजस्थान हाई कोर्ट, ठीक है। इसने जैसे लिखा है वैसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि गलत लिखा है लेकिन ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, उसने गलत लिखा हो या नहीं लिखा हो आपको सेम ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखो, ये कह रहा है 2024, राइट में 2024 लिख दो, ठीक है। इस तरह से ये तीनों चीज़ें इसमें आ जाएंगी और डिजाइन में जाके इसको हेडर को क्लोज कर दो, ठीक है। तीनों चीज़ें आ गई। अगला क्वेश्चन देख लो, अब फूटर में सेंटर में डेट एंड टाइम डलवा रहा है, इंसर्ट में जाओ वही, ठीक है, इंसर्ट में गए, फूटर में गए, एडिट फूटर करा। अब यहाँ पे सेंटर के लिए कह रहा है, पहले इसको सेंटर कर लेते हैं, यहाँ से होम से ही कर लिया। अब ये डेट डलवा रहा है, डिजाइन में गए, डेट एंड टाइम की बोल रहे हैं, डेट एंड टाइम इसमें सेलेक्ट कर ले, जिसमें डेट भी हो टाइम भी हो। अब इन दोनों में से कोई सा भी ले लो, यार ये लेते हैं, ठीक है। सेंटर में डेट एंड टाइम आ गया, क्लोज कर दो, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करा तो वैसे के वैसे इसको छोड़ दें। अगला क्वेश्चन देख लो, अब टेबल का क्वेश्चन आ गया। टेबल में प्रथम रो को वेब अंडरलाइन करें, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे खिसका लेते हैं, अगले पेज पे ले जाते हैं, ठीक। अब करते हैं टेबल के क्वेश्चन। ये कह रहा है फर्स्ट रो को यानी प्रथम रो को इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। अब ये वेब अंडरलाइन करा रहा है, अंडरलाइन में जाएंगे। अब वेब अंडरलाइन हमारी ये होती है, पहले भी कराया ये क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से इसको क्लिक कर देंगे तो ये क्वेश्चन हो गया। हालांकि इन सबके अलग अलग नाम है, डबल अंडरलाइन, थिक अंडरलाइन, डॉट अंडरलाइन, ठीक है, वेब अंडरलाइन, ठीक है। इसको ध्यान रखें क्योंकि ये आया था ये क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम पे। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देख लो, टेबल के अंतिम कॉलम को राइट अलाइनमेंट करें, ठीक है। लास्ट कॉलम को आ जाओ, इसको सेलेक्ट कर लो यहाँ से। अब ये राइट अलाइनमेंट कर रहा है, यहाँ से राइट होता है, कर लिया। इस तरह से ये हो जाएगा। अगला देख लो, प्रथम कॉलम को डबल स्ट्राइक थ्रू करो, ठीक है। प्रथम कॉलम ये सेलेक्ट कर लो। अब इसको डबल स्ट्राइक थ्रू कह रहा है, स्ट्राइक थ्रू तो बाहर से हो जाता लेकिन ये डबल स्ट्राइक थ्रू कह रहा है, अंदर जाओ। अब यहाँ रहा डबल स्ट्राइक थ्रू, कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देख लो, टेबल को ऑटो फिट विंडो करें, ठीक है। टेबल पे आ जाओ, सेलेक्ट करा। अब ये ऑटो फिट विंडो कह रहा है, लेआउट खुल गया, लेआउट में जाएंगे, अब ऑटो फिट में जाएंगे और ऑटो फिट विंडो कर लो, तो ये ऑटो फिट विंडो हो चुका है, यानी इसको ऑटो फिट विंडो में कर दिया। अब क्रॉस चेक कर लो, ये देखो ऑटो फिट विंडो है। पहले तो ये ऑटो फिट कंटेंट था, यानी ऑटो फिट कंटेंट ये होता है और ये फिक्स फिट कॉलम ये भी होता है। अब हमारे को कहा है कि ऑटो फिट का विंडो करो, तो ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। तो इस तरह से आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।